नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। फोन जासूसी पर भाजपा का दावा खारिज। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन के साथ संदिग्ध लोगों का एनएसओ से संबंध नहीं। भोपाल में गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण शुरू। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने जेपी अस्पताल का लिया जायजा। कहा, सभी गर्भवती माता बहनों को लगाया जाएगा टीका। टेलीकॉम कंपनियों को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने एयरटेल वोडाफोन की याचिका की खारिज। कंपनियां बकाया एजीआर पर चाहती थी पुनर्गणना। अगस्त से बदल जाएंगे बैंक के नियम। रसोई गैस की कीमतों में भी होगा बदलाव। रोजमर्रा से जुड़े नियमों में होंगे कई बड़े बदलाव। और आगर मालवा के सुसनेर में उफान पर आई नदी और नाले। झमाझम बारिश से शहर हुआ तरबतर। पानी के तेज बहाव में बही कार। और अब खबर विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल भाजपा के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें पार्टी ने कहा था कि एमनेस्टी इंटरनेशनल फोन लिस्ट का कनेक्शन इजरायली एनएसओ के साथ नहीं मानती है। दरअसल भाजपा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पेगासस प्रोजेक्ट की इन्वेस्टिगेशन को फेक न्यूज बताया था और दावा किया था कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खुद ये कहा है कि जिन नंबरों को जासूसी की संदिग्ध लिस्ट में रखा गया है उनका इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप से सीधा संबंध नहीं है। मध्य प्रदेश में 18 से 45 साल की उम्र के बाद अब गर्भवती महिलाओं को भी वैक्सीन टीकाकरण किया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी भोपाल के शासकीय अस्पताल जेपी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने गर्भवती महिलाओं को लगाए जा रहे वैक्सीन टीकाकरण का जायजा लिया। साथ ही अस्पताल परिसर में बन रहे ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण भी किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने बताया कि आज सभी जिला अस्पतालों में गर्भवती माता बहनों को टीका लगाया जा रहा है, जिसका निरीक्षण किया गया। और आज ये मंगलवार और शुक्रवार के दिन आज सब जगह टीका लग रहा है, उसी को हम आज देखने के आए। अभी जेपी अस्पताल में अभी तक हमारी 23 माता बहनों को टीका लग नहीं। देखिए, टीका अभी आपने देखा कि कल जो टीकाकरण हुआ मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड टीकाकरण हुआ 10 लाख से अधिक के जो हुआ है, जो अन्य प्रदेशों से भी सबसे ज्यादा टीकाकरण हुआ है। और हम लोग टीका की उपलब्धता हमको मिल रही है और उसको हम पर्याप्त मात्रा में कोशिश हमारे ऑक्सीजन पर मिनट 1000 लीटर के ये बनेगा ऑक्सीजन। एक प्लांट देखिए टेस्टिंग पे लगा हुआ है, दूसरा भी एक बनकर तैयार है। सिर्फ जेपी का सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों की एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू बकाया की पुनर्गणना की याचिका को खारिज कर दिया है। भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और टाटा टेली सर्विस ने याचिका में दूरसंचार विभाग ने बकाया एजीआर की कैलकुलेशन में गलती का आरोप लगाया था। दूरसंचार विभाग की कैलकुलेशन के अनुसार वोडाफोन आइडिया पर 58,254 करोड़ रुपए और भारती एयरटेल पर 83,980 करोड़ रुपए का एजीआर बकाया है। आपको बता दें कि इन कंपनियों को एजीआर चुकाने के लिए 31 मार्च 2031 तक का समय दिया गया है। जुलाई महीने को खत्म होने में सिर्फ एक सप्ताह ही बचा है। वहीं अगस्त से नए महीने की शुरुआत होने वाली है। 1 अगस्त से आपको अपनी रोजमर्रा से जुड़े नियमों के कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। साथ ही अगस्त से बैंक से जुड़ी सेवाओं से लेकर रसोई गैस के दामों में भी बदलाव देखने को मिलेंगे। बता दें कि 1 अगस्त से भारत के कई बैंक अपने नियम में बदलाव करने वाले हैं।
आगरमालवा जिले के सुसनेर नगर में लगातार हो रही बारिश से पूरा शहर जलमग्न हो गया। आलम यह है कि यहाँ के सभी नदी और नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से लोगों के घरों में पानी भर गया और लोग अपने घरों से बाहर निकलने के लिए परेशान हो रहे हैं। वहीं पानी के तेज बहाव से एक मारुति वैन नाव की तरह पानी में बह गई, जिसको रोकने के लिए लोगों के द्वारा प्रयास किया गया, लेकिन तेज बहाव होने के कारण लोगों का प्रयास असफल रहा। वहीं प्रशासन के द्वारा लोगों को हर संभव मदद दी जा रही है। राजधानी के लालघाटी स्थित ग्राम बरेला की बस्ती में इन दिनों जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। बकरा ईद के बाद से नालों में बकरे के खाल फेंके गए हैं। स्थिति ये है कि थोड़ी सी बारिश से नाली उफान पर आ जाते हैं। वहीं नागरिकों का कहना है कि कई बार जोनल अधिकारी और वार्ड दरोगा से शिकायत की है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के 17 संगठनों के संयुक्त मोर्चा के कर्मचारियों ने प्रदेश संगठन के आह्वान पर पूरे प्रदेश भर में जनपद स्तर से लेकर जिला स्तर तक के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। वहीं झाबुआ जिले के मेघनगर जनपद की 62 ग्राम पंचायतों के कर्मचारी भी जनपद पंचायत के प्रांगण में अपनी मुख्य मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन कलम बंद, काम बंद, कार्यालय बंद हड़ताल पर बैठे हैं। बता दें कि कलम बंद हड़ताल से ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। उनके पंचायत स्तर के जितने भी काम हैं वह नहीं हो पा रहे और उन्हें दर दर भटकना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल 22 जुलाई से शुरू कर दी है। इसी के चलते भिंड जिला पंचायत परिसर में भी संयुक्त मोर्चा के द्वारा 22 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी की गई है, जिसमें 17 संगठनों ने भाग लिया। इस दौरान संयुक्त मोर्चा के जिलाध्यक्ष रविकांत दीक्षित ने कहा कि यदि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो आगामी दिनों में और बड़ा उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। संसद के मानसून सत्र का चौथा दिन हंगामे की भीड़ चढ़ता दिख रहा है। पेगासस जासूसी और कृषि कानून को लेकर सदन में हंगामे के चलते लोकसभा स्थगित कर दी गई। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही को भी स्थगित कर दिया गया था। आपको बता दें कि राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि सदन के घटनाक्रम से बहुत स्थगित हूं। दुर्भाग्य से सदन की कार्यवाही के दौरान IT मंत्री से पेपर छीनकर उसे कई टुकड़ों में फाड़ दिया गया। ऐसा कृत्य सदन की कार्यवाही को निचले स्तर पर गिराने वाला है। इस तरह की कार्रवाई हमारे संसदीय लोकतंत्र पर सीधा हमला है। महाराष्ट्र में भारी बारिश की वजह से महाराष्ट्र के कोल्हापुर, रायगढ़, रत्नागिरी, पालघर, ठाणे और नागपुर के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित हो गई। बारिश के चलते हुए हादसे में 41 लोगों की जान चली गई है। वहीं रायगढ़ के तलई गांव में भारी बारिश की वजह से पहाड़ का मलबा गिर गया। मलबे के नीचे 35 घर दब गए। इस हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई है और 70 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में नकली दूध बिक्री के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। सहकारी संस्थाओं की गंभीर शिकायतों की जांच अब प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री ने यह आश्वासन किसान मंच के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्व निरीक्षण और पटवारियों की पोस्टिंग गृह तहसील में नहीं की जाएगी। भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी दर्शन सिंह का शाजापुर में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान वृक्षारोपण और किसान सम्मेलन का आयोजन भी किया गया था। वहीं अध्यक्ष ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमेशा गरीब और किसानों की चिंता करते हैं। कार्यक्रम में विधायक अरुण भीमावत, मुरलीधर पाटीदार, जिलाध्यक्ष कृष्णकांत कराड़ा समेत कई लोग मौजूद थे।
प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने अपने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें प्रदेश के वैक्सीन सेंटरों का हाल दिखाया गया है। ये वीडियो राजगढ़ जिले का बताया जा रहा है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने अपने ट्विटर पर लिखा भी कि ये है मध्य प्रदेश के वैक्सीन सेंटरों की हालत। वैक्सीन की भारी कमी के कारण प्रतिदिन हंगामा, नंबर आने के लिए मारपीट करना, सुबह से लंबी लंबी लाइनें, ये रोज की बात है। वहीं जिम्मेदार रोज महाअभियान और वैक्सीन की आपूर्ति के झूठे दावे करते हैं। क्रांतिकारी अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के जन्म जयंती पर संस्कृति बचाओ मंच के कार्यकर्ताओं ने नानके पेट्रोल पंप पर स्थित चंद्रशेखर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि अगर भारत स्वतंत्र है तो अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों के कारण है, जिन्होंने अपने प्राण निछावर करके अंग्रेजों के चंगुल से भारत को मुक्त कराया। और साथ ही तिवारी ने कहा कि आज के युवाओं को क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु जैसे लोगों का जीवन परिचय पढ़ना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर संस्कृति बचाओ मंच ने उन्हें माल्यार्पण करके पुष्पांजलि अर्पित करी है और युवाओं से चंद्रशेखर आजाद के जीवन को प्रेरणा लेनी चाहिए। चंद्रशेखर आजाद के जीवन से युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने युवा अवस्था में ही अपने प्राण निछावर करके अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए और अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने के साथ ही इस देश की आज़ादी में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु जैसे युवाओं का जो योगदान है, उस योगदान से हमारे युवाओं को प्रेरणा लेकर देशभक्ति का जज्बा अपने में जागृत करना चाहिए। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्ते, मैं सोनम लांबा। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, कोरोना के इस मुश्किल दौर में अगर हमें इस कोरोना को हराना है तो हमें सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस मिली हैं, हमें उनका पालन करना पड़ेगा। जैसे कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें और सैनिटाइजेशन करें। और आप सुरक्षित रहेंगे तो आपके अपने सुरक्षित रहेंगे। ट्रैवलिंग को अवॉइड करें, अपने आप को सुरक्षित रखें, जितना हो सके घर में रहें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का खबर भारत में। और बढ़ेंगे खबरों की तरफ, जहां मध्य प्रदेश सरकार विकास को लेकर कई वादे करती हो, लेकिन टीकमगढ़ जिले का एक गांव ऐसा भी है जो विकास से कोसों दूर है। जी हां, टीकमगढ़ जिले की खरगापुर तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत देरी के सड़ूरी गांव में ना तो सड़क है, ना पानी और ना ही बिजली, और तो और यहाँ की जनता आवास से भी वंचित रह गई। तो वहीं जनप्रतिनिधि या प्रशासन का कोई अधिकारी इस ओर ध्यान देने की जरूरत नहीं करती। तो बच्चे भी वहाँ पानी में फंस के रह गए हैं। बाद में पता चला तो लोग बाहर यहाँ से गए दौड़ दौड़ के, कि पता चला कि बच्चे वहाँ पानी में निकाल ले। अभी एक ही पहली बार बारिश हुई है इस सीजन की, अभी हालात ये है। चीज की कमी है, लाइट नहीं, रात में ये पड़ रही बारिश, लाइट नहीं आती है, कहीं सांप गोरे कड़ियाँ ये काट लेगा, क्या होगा आप देखो। एक रोड भी है, नल का भी ऐसे ही परेशानी है, बच्चे जाने के लिए परेशानी है। कई गरीब व्यक्ति ऐसे भी हैं जिन्हें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जिनके पास ना तो मकान है और ना ही पीएम आवास योजना का लाभ मिल सका है। कच्चे मकान में रहने को मजबूर हो रहे हैं। बरसात के समय में कच्चे मकान में रहना खतरे को न्योता देता है। जब जिम्मेदारों से बात करते हैं तो जिम्मेदार धमकी देते हुए कह देते हैं कि जहां जाना है वहां चले जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। अब सवाल यही उठता है कि आखिर कब प्रशासन गहरी नींद से जागेगा। हमारा भाई ने कुछ नहीं दिया है। जनता से पूछो। हमारे कुछ परेशानी बहुत ज्यादा है। हमको आवास नहीं मिला है साहब, हम परेशान होगा फैत।
सुसनेर में हो रही मूसलाधार बारिश से लोगों को राहत तो मिल रही है, लेकिन बारिश से नगरवासियों को अनेक समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। सुबह से ही हो रही तेज बारिश से कंठाल नदी उफान पर है। वहीं नगर की 5 पुलिया के नीचे की गई दुकानों और घरों के अंदर पानी भर गया है। शिकायत के बाद क्षेत्रीय विधायक राणा विक्रम सिंह और एसडीएम KL यादव ने 5 पुलिया स्थित पहुंचकर लोगों की समस्या सुनी। बाद में 5 पुलिया स्थित बनी दुकानों के नीचे से JCB की मदद से नाला खोदकर पानी निकाला गया। नुकसान हुआ आपकी दुकान में? हमारी दुकान में पानी घुसा हुआ है। 5 लाख रुपए का हमारा घुसा हुआ है। अंदर 60 तक का हमारा पानी है। किचन में 2 दुकान में मेरा प्रशासन से निवेदन है, हाथ जोड़ के 5 से इसी तरह हमारे अतिक्रमण उनको बनी हुई है, इसको 5 देने जबकि कोई एक भी कारण नहीं है। अंदर से बाहर से तो 60 भी पानी आता है और अंदर केवल 2 पानी भी बाहर नहीं मिलता है। इसलिए दुकानों को नीचे और दुकानों को छोड़ा जाए। प्रदेश के नगरीय विकास और आवास मंत्री OPS भदौरिया ने कहा कि सभी के संयुक्त प्रयासों से रतलाम में विकास की गति को आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं रतलाम में इंदौर की तर्ज पर औद्योगिक विकास के प्रयास किए जाएंगे। सड़क, पानी और सीवरेज को लेकर जो समस्या है उसके निराकरण के लिए भी मैंने निर्देश जारी किए हैं। इस दिशा में गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं। नरसिंहगढ़ जिले में जोरदार बारिश होने की वजह से कई गांव जलमग्न हो गए। रनावा, कुंवर कोटरी, भगोरा गांव के मुख्य मार्गों पर पानी होने के कारण लोगों का आना जाना बंद हो गया है और कई लोगों के घरों में पानी भी भर गया है, जिससे गांव वालों को कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। वहीं कुंवर चैन सागर नदी भी उफान पर है। हालांकि अभी कोई जनहानि की खबर नहीं आई है। भोपाल के श्याम नगर झुग्गी बस्ती के रहवासियों की समस्या को लेकर पूर्व मंत्री PC शर्मा ने लोगों के साथ नगर निगम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं शर्मा ने कहा कि 26 झुग्गी बस्ती वालों को बेरहमी से हटा दिया गया है, जबकि हाईकोर्ट का आदेश था कि 28 अगस्त तक किसी भी झुग्गी वालों को हटाया नहीं जाएगा और निगम ने श्याम नगर झुग्गी का रास्ता बंद कर दिया है। शर्मा ने कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर को चेतावनी देते हुए कहा कि श्याम नगर झुग्गी बस्ती का रास्ता जल्द नहीं खोला गया तो आगामी दिनों में सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। एक दिवसीय धरना इस बात के लिए कि पहले तो 26 झुग्गी वालों को बेरहमी से हटा दिया, जबकि हाईकोर्ट का आदेश था कि 28 अगस्त तक किसी भी झुग्गी वाले को किसी को यहाँ से हटाएंगे। इन्होंने पुलिस बुला के एडमिनिस्ट्रेशन आके जबरदस्ती उनको हटाया और ईदगाह में फेंक दिया। ईदगाह यहाँ से 15 किलोमीटर दूर, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं। ये गरीब लोग आसपास काम करते थे, कुछ यहाँ मंदिरों में भीख भी मांगते थे, तो वो उनको वहां फेंक दिया। उसके बाद इन्होंने 8-10 जो गुमटियां थी वो उनको हटा दिया। हाई कोर्ट के आदेश के हिसाब से उसको भी नहीं हटा सकते थे, उनको बेरोजगार कर दिया। तीसरा, दुर्गा जी का एक चबूतरा हटा रहे हैं यहाँ से, जो कि 40 साल से यहाँ पे हम आके दुर्गा जी की पूजा यहाँ के लोग करते हैं। और चौथी चीज, ये कमर्शियल प्लॉट बेचकर इनका रास्ता, यहाँ जो झुग्गी वाले इनका ये रास्ता था, ये रास्ता रोक रहे हैं। इसके खिलाफ ये धरना है। देश में बढ़ती महंगाई के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा निकाला और भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। आम आदमी पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी ने बताया कि 25 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान में गरीब मजदूरों, किसानों, व्यापारियों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं के महंगाई के खिलाफ हस्ताक्षर लेकर बेलगाम महंगाई को नियंत्रित करने के लिए पार्टी राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी।
शाजापुर में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के 17 संगठनों ने संयुक्त अपने नियमितीकरण और 7वें वेतनमान सहित विभिन्न मांगों के चलते अनिश्चितकालीन हड़ताल कर धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि भोपाल में मंत्री से बातचीत के बाद संयुक्त मोर्चा संगठन को सिर्फ आश्वासन मिला था, जिसके विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। वहीं संगठनों का कहना है कि यदि मांगे पूरी नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं हड़ताल से कार्यालयों का कामकाज भी काफी प्रभावित हुआ है। हमारा मध्य प्रदेश संयुक्त मोर्चा में 18 संगठन जुड़े हुए हैं, जिसमें सभी की एक ही मांग है कि नियमितीकरण होना चाहिए। नियमितीकरण के बाद में जिन साथियों को बाहर कर दिया है उन्हें वापस लिया जाए और 7वां वेतन हमें दिया जाए। कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह ने सांसद सिंधिया पर तंज कसते हुए कहा कि अब ये बदलती हुई बीजेपी है, जिसमें भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रशिक्षण देंगे। वो भाजपा कार्यकर्ताओं को सिखाएंगे कि किस तरह मां समान पार्टी को धोखा दिया जाता है, किस तरह सत्ता लोलुपता के लिए सभी तरह के सिद्धांतों के साथ समझौता किया जाता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय राजनीति में धोखे की एक ऐसी परंपरा प्रारंभ की है जो भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी सीखना चाहिए। ये बदलती हुई भारतीय जनता पार्टी है, जिसमें पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को ज्योतिरादित्य सिंधिया जी प्रशिक्षण देंगे। वो कार्यकर्ताओं को सिखाएंगे किस तरह से मां समान पार्टी को धोखा दिया जाता है, किस तरह से जनमत को धोखा दिया जाता है, किस तरह से सत्ता लोलुपता के लिए सभी तरह के सिद्धांतों से समझौता किया जाता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भारतीय राजनीति में धोखे की एक ऐसी परंपरा चालू की है जो भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी सिखाना चाहते हैं। ये बदली हुई भारतीय जनता पार्टी, भाजपा के नेताओं को मुबारक हो। भोपाल के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मीडिया पर हो रहे प्रहार को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी। वार्ता में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने कहा कि पेगासस के बाद जो छापामार घटना हुई है, कल वो किसी और के साथ भी घटित हो सकती है। के मिश्रा ने कहा कि आज चौथे स्तंभ के सामने खतरा मंडरा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ता कमलनाथ के नेतृत्व में मीडिया पर हो रहे अत्याचार को लेकर सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। वहीं कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि देश में सच बोलना अब गुनाह हो गया है। लेटरल एंट्री से किन लोगों को घुसेड़ा जा रहा है सत्ता के अंदर, शासन के अंदर, व्यवस्था के अंदर, ये किसी से छुपा नहीं है। आज इसे बचाने की जरूरत है और आप देश के महत्वपूर्ण चौथे स्तंभ में, लोकतंत्र आपकी ताकत से जिंदा है, आपकी ताकत से 70 साल बचा रहा है और आगे बढ़ता रहा है। इस मुद्दे को चर्चा कांग्रेस के सांसदों ने उठाया, तो निश्चित तौर पे प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ को दबाने का काम है, उसके दमन का काम है। कांग्रेस उसको बर्दाश्त नहीं करेगी और निश्चित तौर पे सच, ये जो कहा जाता है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं हो सकता। सत्य की आवाज को कभी दबाया नहीं जा सकता और सच सामने आके रहेगा। हमारा सिर्फ इतना निवेदन है कि जो लोग सरकार के खिलाफ लिख रहे हैं या सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, बोलने वाला राष्ट्रद्रोही और लिखने वाला भारतीय जनता पार्टी के अनुषांगिक संगठन ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का शिकार। वाराणसी की नजीराबाद पुलिस ने चोरी के झूठे मामले में पुलिस को गुमराह करने पर पिता और पुत्र को गिरफ्तार किया है। बता दें कि फरियादी परमानंद मीणा ने शिकायत की थी कि अल्टो चालक और उनके 2 साथियों ने उसके साथ 10,05,000 की लूट की थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने जांच शुरू की और महज 10 घंटों में पिता और पुत्र की झूठी कहानी को उजागर किया गया। बताया जाता है कि कर्ज से बचने के लिए पिता और पुत्र ने ये झूठी कहानी बनाई थी। परमानंद मीणा के द्वारा जो फरियादी है उनके द्वारा रिपोर्ट की गई कि उनके साथ बरखेड़ी देव के बीच 11 मील के आगे एक आल्टो गाड़ी से 3 लोगों ने उनके साथ लूट की और 1 लाख रुपए से अधिक राशि उनसे लूट ली गई। पुलिस द्वारा उनकी रिपोर्ट करने पर FIR पंजीबद्ध कर लिया गया और वो उसके साथ कोई लूट नहीं होनी पाई गई और जो लूटी हुई रकम बताई गई थी वो उसके घर से बरामद हो गई है। पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए मात्र 8-10 घंटे में इसको क्लियर कर लिया गया और निश्चित रूप से एक बड़ी सफलता अर्जित की गई जब ऐसे लूट के फर्जी रिपोर्ट करने वालों के खिलाफ 182, 211 की कार्रवाई भी की जा रही है।
फिलहाल की इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।